हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चेंज इन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम उपभोक्ता के संतुलन में परिवर्तन के अंतर्गत इनकम इफेक्ट आय प्रभाव के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कीमत प्रभाव के बारे में जाना था, प्राइस इफेक्ट के बारे में जाना था कि यदि किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए तो उपभोक्ता के संतुलन में, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में किस तरह से परिवर्तन हो जाता है और किस तरह से उपभोक्ता के डिमांड पैटर्न में चेंज हो जाता है, एक्स और वाई यूनिट के कंजम्पशन में परिवर्तन हो जाता है। इन सब के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि यदि कंज्यूमर की इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, यदि अन्य बातें समान रहें, मीन्स दोनों जो कमोडिटी हैं एक्स एंड वाई, उनके प्राइसेस में कोई चेंज ना हो एंड केवल उपभोक्ता की मौद्रिक आय, मॉनेटरी इनकम में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के संतुलन में जो परिवर्तन होता है, जिसे कि हम इनकम इफेक्ट कहते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। चेंज इन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इनकम इफेक्ट, उपभोक्ता के संतुलन में परिवर्तन, आय प्रभाव। As we know, at the point where IC is tangent to price line, where IC is convex to origin like this, and where slope of price line and slope of IC is equal, consumer is in equilibrium and he gets maximum satisfaction by his limited income by consuming a certain unit of Y commodity and a certain unit of X commodity. ओके, एक उपभोक्ता उस बिंदु पर प्रोफेसर एलन एंड प्रोफेसर हिक्स के उदासीनता वक्र विश्लेषण के अनुसार एक उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होता है जहां पर कि आईसी कीमत रेखा को, उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता है, जहां पर कि आईसी मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है और जहां आईसी का ढाल और कीमत रेखा का ढाल दोनों बराबर होते हैं, उस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। यदि उपभोक्ता की मौद्रिक आय, मॉनेटरी इनकम ऑफ कंज्यूमर, और दोनों वस्तुएं एक्स और वाई की प्राइसेस, कीमत दी हुई हों, where the monetary income of consumer and the prices of both commodity X and Y are given, तो उपभोक्ता इन तीन शर्तों के पूरा होने पर संतुलन की स्थिति में होता है और वहां पर उपभोक्ता अपनी जो लिमिटेड इनकम है उससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। इसे हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम या उपभोक्ता का संतुलन कहते हैं। हर व्यक्ति हमेशा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है और हमेशा एक बेटर लाइफ की ओर जाना चाहता है, अच्छा जीवन जीना चाहता है और इसके लिए वो और अधिक प्रयास करता है। इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में चेंजेस हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं, कब? जबकि या तो एक्स कमोडिटी या वाई कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज हो जाए तो उपभोक्ता के संतुलन बिंदु में परिवर्तन हो सकता है। या तो वो ऊपर के संतुलन आईसी वक्र पर आ जाएगा या वो नीचे के आईसी वक्र पर आ सकता है ना। तो इसे जब हम किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के संतुलन में परिवर्तन होता है तो इसे हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं।
इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, यदि अन्य बातें स्थिर रहें तो केवल एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के जो संतुलन में परिवर्तन होता है उसे हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं। आज हम जानेंगे कि यदि x और y दोनों वस्तुओं की कीमत स्थिर या अपरिवर्तित रहे, कांस्टेंट रहे, नो चेंज इन प्राइस ऑफ x एंड y कमोडिटी, तो केवल उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन के कारण या तो इनकम इंक्रीज हो जाए, उपभोक्ता की मॉनेटरी इनकम मौद्रिक आय, या उसकी मॉनेटरी आय कम हो जाए, उसके कारण उपभोक्ता के संतुलन में जो परिवर्तन होता है उसे हम आय प्रभाव कहते हैं। If the prices of commodities remain constant, change in consumers' equilibrium due to change in the monetary income of the consumer is called income effect. इसे हम आय प्रभाव कहते हैं। इस इनकम इफेक्ट के अंतर्गत यानी कि दोनों कमोडिटीज के प्राइस तो कांस्टेंट हैं, केवल उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन हो रहा है, और हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें कंज्यूमर की मॉनेटरी इनकम इंक्रीज हो रही है। हमने जो बेसिक एग्जांपल लिया था उसमें उपभोक्ता की जो मॉनेटरी इनकम थी कंज्यूमर की वो 100 रुपीज थी, एक्स कमोडिटी का प्राइस रुपीज पर यूनिट 20 पर यूनिट था, एंड वाई यूनिट का प्राइस रुपीज 10 पर यूनिट था, और तब हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में जाना था। ओके, तो यदि इनकम इफेक्ट के अंतर्गत एक तो क्या होता है कि कीमत रेखा में समानांतर परिवर्तन होता है, पैरेलल चेंज इन प्राइस लाइन। कैसे कि दोनों वस्तुओं का प्राइस तो फिक्स है, उसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, वो तो कांस्टेंट है। कंज्यूमर की इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई है। जब उसकी इनकम 100 रुपीज पर यूनिट थी और एक्स कमोडिटी का प्राइस रुपीज 20 पर यूनिट था और वाई वस्तु की कीमत रुपीज 10 पर यूनिट थी, तो हमारी जो कीमत रेखा आई थी प्राइस लाइन या बजट लाइन वो PL थी, और इस पॉइंट PL प्राइस लाइन पर कंज्यूमर ई बिंदु पर संतुलन की स्थिति में था, इक्विलिब्रियम पर। मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई 100 रुपीज से 200 रुपीज हो गई है, तो अब वो एक्स कमोडिटी की पहले 5 यूनिट परचेज कर पा रहा था, अब 10 यूनिट्स परचेज कर पाएगा, एंड वाई कमोडिटी की पहले 10 यूनिट्स परचेज कर रहा था, अब 20 यूनिट्स परचेज कर पाएगा। तो इसलिए जो प्राइस लाइन है उसमें पैरेलल चेंज होते हैं, जिस अनुपात में कीमत में इनकम में परिवर्तन होता है उसी प्रोपोर्शनेटली उसी अनुपात में प्राइस लाइन में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए आय प्रभाव के अंतर्गत, इनकम इफेक्ट के अंतर्गत जो प्राइस लाइन होती है, जो बजट लाइन होती है, उसमें पैरेलल चेंजेस होते हैं, क्योंकि एक्स और वाई दोनों का प्राइस फिक्स है, इसलिए उपभोक्ता दोनों ही कमोडिटीज के कंजम्पशन में इंक्रीज कर सकता है या पहले से ज्यादा यूनिट उनको परचेज कर सकता है। एंड थर्ड वन इज दोनों वस्तुओं की मांग मात्रा में परिवर्तन होता है तथा उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर में या तो कमी होती है या वृद्धि होती है। सो दिस इज इनकम इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या कि दोनों वस्तुओं की कीमतें तो रहें स्थिर और केवल उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के संतुलन में जो परिवर्तन होता है उसे हम आय प्रभाव कहते हैं। दिस इज द डायग्राम। एक्स एक्सिस पर हमने एक्स वस्तु को लिया है और वाई पर हमने वाई वस्तु को लिया है। ओके, डायग्राम बनाने के स्टेप्स वही होंगे जो मैंने आपको पहले बताए थे कि सबसे पहले हम 3 प्राइस लाइन बना लेंगे, 3, 4, 5 जितनी भी आपको प्राइस लाइन बनानी है वो हम प्राइस लाइन बना लेंगे। हमने 3 प्राइस लाइन बनाई है, राइट। फिर क्योंकि एक्स उपभोक्ता की इनकम इंक्रीज हो रही है इसलिए वो एक्स और वाई दोनों की पहले से ज़्यादा यूनिट परचेज करेगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P1, L1
P2L2 प्राइस लाइन बना लेंगे। उसके बाद में PL प्राइस लाइन पर M और N X और Y यूनिट का कंजम्पशन, PL1 प्राइस लाइन पर M1 N1 यूनिट्स का कंजम्पशन एंड P2L2 कीमत रेखा पर Y की M2 दोनों की ही कमोडिटीज को यूनिट्स को इंक्रीज कर देंगे। Y की M2 हो जाएगी और X की N2 यूनिट्स का कंजम्पशन करेंगे, यानी हम इन दोनों को ही बढ़ा देंगे। उसके बाद में छोटे छोटे IC बनाएंगे। IC P1L1 पर IC1 और P2L2 पर IC2 बनाएंगे और फिर इनके इक्विलिब्रियम पॉइंट बना देंगे E, E1 एंड E2। ओके, तो आय प्रभाव के अंतर्गत जब कंज्यूमर की केवल मॉनेटरी इनकम में परिवर्तन होता है, इनकम इंक्रीज होती है, तो उपभोक्ता X और Y दोनों की ही पहले से ज्यादा यूनिट परचेज करेगा। इसलिए जो ICC है, आय उपभोग वक्र, वो बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा। It goes upwards towards right from left to right। ये ICC वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा, क्योंकि आय बढ़ने के कारण, इनकम इंक्रीज होने के कारण हम X और Y दोनों की ही क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे। सो दिस इज इनकम इफेक्ट। यदि हम, जो कि हमने एग्जाम्पल में भी लिया था आपने, कि हम X और Y दो वस्तुओं का कंजम्पशन कर रहे हैं और हमारी जितनी भी टोटल इनकम है वो हम इन दोनों वस्तुओं पर खर्च कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। ये X और Y दोनों किस प्रकार की वस्तुएं हैं, वेदर दे आर सुपीरियर गुड्स और वेदर दे आर इंफीरियर गुड्स, और वन इज सुपीरियर, वन इज इंफीरियर, और वन इज एसेंशियल गुड एंड वन इज सुपीरियर। ये वस्तुओं की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। जो X और Y हैं उनकी क्वालिटी पर डिपेंड करेगा कि इनकम इफेक्ट किस प्रकार का होगा। यदि इफ X is and Y both are superior goods, यदि X और Y दोनों ही श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, तो जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती जाएगी, दोनों ही वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि होती जाएगी। N1 and N2 if both are superior goods। तो फर्स्ट ये है कि यदि X और Y दोनों ही श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ साथ दोनों ही वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि होगी। Y का भी M से M1 और M2 हो जाएगा, X का कंजम्पशन भी इंक्रीज होकर N से N1 और N2 हो जाएगा, और ICC बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ वक्र होगा। ICC मतलब आय उपभोग वक्र। ओके, सेकंड, यदि X श्रेष्ठ और Y घटिया वस्तु हो, इफ X इज सुपीरियर एंड Y इज इंफीरियर गुड्स और कमोडिटी। ओके, यानी हम X और Y दो वस्तुओं का कंजम्पशन कर रहे हैं, इसमें X इज सुपीरियर गुड्स एंड Y इज इंफीरियर। ओके, अब यदि हमारी इनकम में इंक्रीज होती है, आय में परिवर्तन होता है, मॉनेटरी इनकम इंक्रीज होती है, एंड X और Y दोनों का प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, तो आय प्रभाव किस प्रकार का होगा कि X श्रेष्ठ वस्तु है, इसलिए जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जाएगी, PL से P1, L1, P2, L2, हम क्या करेंगे, X के कंजम्पशन को पहले इंक्रीज कर लेंगे। देखिए, जब हमारी प्राइस लाइन PL थी, तो X की हम N यूनिट्स का कंजम्पशन और Y की OM इकाइयों का उपभोग कर रहे थे। अब
हमारी इनकम इंक्रीज हो गई और न्यू प्राइस लाइन P1 L1 है। ओके, X इज अ सुपीरियर गुड्स, X श्रेष्ठ वस्तु है, इसलिए X के कंजम्पशन को तो इंक्रीज कर दिया, और Y इज अ इंफीरियर गुड्स, Y घटिया वस्तु, इसलिए उसके उपभोग को कम कर लिया, और हमारा जो नया IC बना वो बना IC1, और इस पर हम E1 बिंदु पर संतुलन की स्थिति में। ओके, और इनकम इंक्रीज हो गई और हमारी जो नई प्राइस लाइन आई है वो है P2 L2। X के उपभोग को हमने इंक्रीज कर दिया है, ये देखिए N1 से N2 हो गया, N1, और अब नई प्राइस लाइन N2 पर P2 L2 पर हम X की ON2 यूनिट्स का कंजम्पशन कर रही हैं, यानी X के उपभोग को तो बढ़ाते जाइए और Y के उपभोग को आप कम करते जाइए। ओके, और इन तीनों संतुलन बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा है, a line connecting all equilibrium points is known as income consumption curve, आय उपभोग वक्र कहलाएगी। तो यदि X श्रेष्ठ वस्तु है और Y घटिया वस्तु है, if X is a superior commodity and Y is a inferior commodity, तब जो इनकम कंजम्पशन कर्व है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होगा। क्यों? क्योंकि X का कंजम्पशन इंक्रीज होता जा रहा है और Y का उपभोग कम होता जा रहा है। यदि दोनों का इंक्रीज होता है तो बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता होगा। केवल X का इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ओनली X इज सुपीरियर गुड्स, तब ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होगा। थर्ड इज इफ X इज इंफीरियर गुड्स एंड Y इज सुपीरियर गुड्स, X घटिया वस्तु है और Y श्रेष्ठ वस्तु है, तो क्या होगा कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जाएगी हम X के कंजम्पशन को कम करते जाएंगे, X के उपभोग को कम करते जाएंगे, और Y का जो उपभोग है, Y का जो कंजम्पशन है उसको इंक्रीज करेंगे। तो थर्ड डायग्राम में आप देखिएगा कि PL हमारी जो बेसिक प्राइस लाइन थी, बजट रेखा थी, वो PL है, जहां पर कि उपभोक्ता X कमोडिटी की ON यूनिट्स का कंजम्पशन कर रहा है और Y की OM इकाइयों का उपभोग कर रहा है। अब कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज हो गया और वो नई प्राइस लाइन P1 L1 पर आ गया। ओके, क्योंकि X एक घटिया वस्तु है इसलिए X का उपभोग तो हो जाएगा कम और Y का कंजम्पशन होगा इंक्रीज। तो देखिए ये जो P1 L1 प्राइस लाइन है, यहाँ पर X का कंजम्पशन कम हो गया, N से कम होकर N1 हो गया, और Y का उपभोग इंक्रीज हो गया, M से बढ़कर M1 हो गया। तो हम यहाँ से यहाँ एक लाइन बनाएंगे जिसमें X की ON1 और Y की OM1 यूनिट्स का कंजम्पशन करेंगे। एक छोटा सा IC बनाएंगे, IC1, और E1 बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। इनकम और इंक्रीज हो गई कंज्यूमर की, मॉनेटरी इनकम, जो नई प्राइस लाइन आई वो आई P2 L2। X क्योंकि घटिया वस्तु है इसलिए नई वाली प्राइस लाइन पर X का केवल हम ON यूनिट्स का ही उपभोग कर रहे हैं, N1 से कम होकर N2 हो गया। ये देखिए नई वाली प्राइस लाइन पर ये कम हो गया इसका कंजम्पशन, एंड Y इज ए सुपीरियर गुड्स इसलिए इसका उपभोग बढ़कर M1 से M2 हो गया। ओके, ये बनाएंगे हम इस तरह से, तीसरी वाली प्राइस लाइन पर यहाँ ले गए और ये Y का कंजम्पशन हो गया। एक छोटा सा IC बनाएंगे, IC2, और इसके E2 बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। और इन तीनों इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करें यहाँ से शुरू, E, E1, E2, तो हमारा जो IC है, आय उपभोग वक्र, ये बैक बैंडेड होगा टुवर्ड्स
वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस की ओर मुड़ता हुआ आय उपभोग वक्र बनेगा यदि x घटिया है और y श्रेष्ठ वस्तु हो, तो आय उपभोग वक्र y अक्ष की ओर मुड़ता हुआ बनेगा। ओके। फोर्थ इज, यदि x श्रेष्ठ वस्तु है, सुपीरियर गुड्स है, एंड y तटस्थ या मध्यम वस्तु है या एसेंशियल गुड्स है। अनिवार्य वस्तुओं की मांग पर आय में कमी या वृद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो एसेंशियल गुड्स हैं। इन एनी कंडीशन हमें उन वस्तुओं की एक सर्टेन क्वांटिटीज का कंजम्पशन करना ही होता है। तो फोर्थ कंडीशन क्या है कि यदि x इज अ सुपीरियर गुड्स एंड y इज न्यूट्रल, तटस्थ है या एसेंशियल गुड्स है, उस समय में यदि उपभोक्ता की इनकम इंक्रीज होती है, कंज्यूमर की मॉनेटरी इनकम इंक्रीज होती है, तो इनकम इफेक्ट किस प्रकार का होगा? तब ये इस प्रकार का होगा, ये इनकम इंक्रीज होती जा रही है, प्राइस लाइन PL से बढ़कर P1 L1 और P2 L2 हो गई है। ओके, क्योंकि X सुपीरियर गुड्स है, इसलिए X का कंजम्पशन इंक्रीज होता जा रहा है, ON, N1 एंड N2 होता जा रहा है। बट बिकॉज Y इज अ न्यूट्रल गुड्स और अ एसेंशियल गुड्स, इसलिए उसके कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, इट इज स्टिल OM, चाहे वो PL प्राइस लाइन हो, P2 प्राइस लाइन, P1 L1 प्राइस लाइन हो या P2 L2 प्राइस लाइन हो, किसी भी कीमत रेखा पर Y का जो कंजम्पशन है वो कांस्टेंट है, वो केवल OM इकाइयों का है। तो उसके लिए हम एक सीधी रेखा बना देंगे और X के कंजम्पशन जो है वो हर कीमत रेखा पर बढ़ता जा रहा है। इसे हम उस स्थिति में आय उपभोग वक्र X एक्सिस के प्रति एक क्षितिज रेखा के रूप में होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में होगा। किस स्थिति में? जबकि X श्रेष्ठ वस्तु है, तो इनकम में वृद्धि के साथ साथ उसका उपभोग तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन Y तटस्थ है, आय में वृद्धि के साथ साथ उसके कंजम्पशन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा हो। उस स्थिति में जो इनकम कंजम्पशन कर्व है, आय उपभोग वक्र है, वो X अक्ष के प्रति एक पड़ी हुई रेखा के रूप में या एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में होगा। एंड फिफ्थ कंडीशन इज, यदि X तटस्थ है, मध्यम है, न्यूट्रल है और Y सुपीरियर गुड्स है, Y श्रेष्ठ वस्तु है, तो क्या होगा कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती जा रही है, Y का उपभोग बढ़ता जा रहा है, बिकॉज Y इज अ सुपीरियर गुड्स। M से M1 एंड M2 हो गया है, लेकिन जो X का कंजम्पशन है वो PL पर भी ON यूनिट्स था, आय बढ़ने के बाद में भी ON यूनिट्स हैं, एंड इनकम और इंक्रीज हो गई है, P2 L2 प्राइस लाइन पर कंज्यूमर पहुंच गया, लेकिन फिर भी X का जो कंजम्पशन है वो ON यूनिट्स का ही है। तब ऐसी स्थिति में जबकि X is a neutral goods और a essential goods and Y is a superior goods, श्रेष्ठ वस्तु है, तो जो हमारा ICC आय उपभोग वक्र इनकम कंजम्पशन कर्व है, वो एक वर्टिकल लाइन के रूप में होगा, एक लंबवत रेखा के रूप में बनेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इनकम इफेक्ट। कैसा इनकम इफेक्ट होगा? इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ X एंड Y कमोडिटी। Y और X वस्तु की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की वस्तुएं हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा इनकम इफेक्ट, एक कंज्यूमर का आय प्रभाव किस प्रकार का होगा। थैंक यू।